हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द मार्केट एनालिस्ट। सो निफ्टी ने 25,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि और कितना डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है मार्केट से, और नीचे के साइड कौन से ऐसे सपोर्ट है जहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके अगेन ऊपर साइड जा सकती है। अगर प्राइस 25,000 से ही ऊपर जाने लगी तो ऊपर के साइड कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहाँ से अगेन प्राइस में करेक्शन आ सकता है। एंड इसके बाद मैं तुम्हारे लिए 5 स्टॉक्स लेके आया हूँ। फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनीज है और अच्छे सपोर्ट के अराउंड ट्रेड कर रही है। तो समझ लो कि आउट ऑफ 50 स्टॉक्स ये 5 स्टॉक्स मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ जो मेरे एनालिसिस में परफेक्टली बैठता है। तो ये वीडियो एंड तक देखो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, सो दैट मोर एंड मोर पीपल विल लर्न अबाउट द प्राइस एक्शन। तो अब मिलते हैं सीधा चार्ट्स पे। तो देखो ये निफ्टी का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। एज आई वाज सेइंग कि निफ्टी ने 25,000, ये मेरा लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। 25,000 यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। अब फ्राइडे को इसने 25,000 के नीचे क्लोजिंग भी दे दी है। अब देखो मार्केट में फ्राइडे को फॉल होने के लिए एक मेजर रीजन था, दैट वाज एक्सिस बैंक का रिजल्ट जो थोड़ा एक्सपेक्टेशन से खराब आया था। लेकिन अब सैटरडे को एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए और उनके रिजल्ट्स अच्छे थे एज कम्पेयर टू एक्सिस बैंक। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट मार्केट यहाँ से अगेन एक अपसाइड जर्नी कर सकता है। तो मंडे के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि पहले क्या देखना है मार्केट में, एंड उसके लिए हम लोग निफ्टी के चार्ट को आर्ली टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है ऑन आर्ली टाइम फ्रेम। तो देखो अब मंडे को प्राइस अगर इस बॉटम के नीचे, दैट इज 24,900, इसके ऊपर कहीं पे भी ओपन हो रही है और मान लो कि 15 मिनट के बाद वो 25,000 के ऊपर सस्टेन कर रही है, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस एटलीस्ट 25,250 तक चली जाएगी। ये तुम्हारे लिए अब काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 25,250। तो याद रखना, जब तक प्राइस 25,250 के ऊपर नहीं जा रही है तुम्हारा व्यू अब मार्केट में बेरिश होना चाहिए। तो प्राइस कैन डू लाइक दिस, यहाँ से आके रेजिस्टेंस लेके अगेन वापस नीचे जा सकती है। मार्केट में अब बुलिश होने के लिए तुम्हें इसका ब्रेक बहुत जरूरी है, दैट इज 25,250। अब ये क्यों जरूरी है ये भी समझ लो। ऑन आर्ली टाइम फ्रेम देखो, यहाँ पे स्विंग्स ऑब्जर्व करो। ये लो था, फिर यहाँ पे हाई मिला, फिर यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पे लोअर हाई, और मुझे एक नया लोअर लो भी मिल गया। तो अब ये प्राइस में रिवर्सल के लिए मुझे प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेक होना काफी जरूरी है। तो प्रीवियस लोअर हाई मेरा कहाँ पे 25,250, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 25,250 के जब तक ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट में बेरिशनेस बना रहेगा। अब इसे देखते हैं कि ये डाउन साइड कहाँ तक आ सकता है। तो देखो डाउन साइड में मेरे लिए ये सपोर्ट ठीक ठाक है, दैट इज 25,750 के अराउंड, और इसके बाद 25,400। अगर इसके नीचे भी चला गया, दैट इज 24,400, तो देख लो डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हारा लोअर हाई ब्रेक हो रहा है। सो ये डेली टाइम फ्रेम पे एक अप ट्रेंड में है, जहां पे ये मेरा प्रीवियस लोअर हाई था, यहाँ से एक अपसाइड रैली शुरू हुई थी। तो ये लो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर समझ लो 24,750 ब्रेक हो गया तो एक्सपेक्ट कर लो यहाँ तक। अगर इसके नीचे भी गई, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है बॉटम साइड। एक याद रखो कि मार्केट को हमेशा रेंज में देखा करो कि ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद कौन सा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया उसके ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो प्राइस ऊपर ही चली जाएगी, या फिर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो प्राइस नीचे ही चली जाएगी। ऐसे प्राइस मूव नहीं करती है मार्केट, हमेशा रेंजेस में मूव करती है। तो अगेन फर्स्ट 15 मिनट्स या 1 आवर काफी इंपॉर्टेंट है मंडे का। अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है मंडे को, तो समझ लो एक यहाँ तक का मूव तो एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में। फिर यहाँ पे तुम्हें देखना होगा कि क्या प्राइस यहाँ से ब्रेक कर रही है कि रेजिस्टेंस ले रही है। अब इसके बाद चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी के चार्ट में और बैंक निफ्टी को भी एनालाइज करते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। इसमें भी देखो एक काफी हेवी रेड कैंडल बनी थी फ्राइडे को। अब इसको मैं आर्ली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। आर्ली टाइम फ्रेम पे देखो इसमें क्या हुआ है बैंक निफ्टी में। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो ब्रेक हो गया। अब देखो जब प्राइस यहाँ से अगेन वापस ऊपर जाएगी तो ये जो सपोर्ट है अब रेजिस्टेंस एक्ट करना चाहिए। तो देखो अब जब प्राइस अगेन यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये जो सपोर्ट था प्रीवियसली मेरे लिए, अब ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि प्राइस क्या इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे जा रही है या फिर यहाँ इसको ब्रेक करके ऊपर जा रही है। डाउन साइड बैंक निफ्टी में 56,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, राउंड नंबर भी है। तो अगर प्राइस यहाँ से नीचे भी आ रही है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 56,000 पे कुछ तो सपोर्ट ले सकता है। अब इसके बाद देखते हैं स्टॉक्स जिनमें मंडे के लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और ये स्टॉक्स इंट्राडे के लिए नहीं है, दीज आर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब तुम इन्हें 4-5 महीने या 1-2 साल के लिए भी होल्ड कर सकते हो, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छी है और काफी अच्छे सपोर्ट लेवल पे तुम्हें मिल रही है। तो फ्यू स्टॉक्स आर फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री, फ्यू स्टॉक्स आर फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री। तो देखते हैं पहला स्टॉक, दैट इज डॉक्टर रेड्डी। सो ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है ऑन डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे भी देखना, ये प्रीवियसली रेजिस्टेंस एक्ट हुआ था लेवल यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स। इसके बाद इसने ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद इसने कभी इसका रिटेस्ट नहीं दिया है। तो समझ लो कि अभी ये इसका रिटेस्ट करने है। अब ये जो एरिया पहले रेजिस्टेंस था अब उसके सपोर्ट होने के चांसेस ज्यादा है। तो एक्सपेक्ट करो कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकती है। अब बाय कहाँ पे करना है, देखो बाय करने के लिए तुम इसके ऊपर बाय कर सकते हो।
दैट इज 1275 का रेजिस्टेंस है। तो अगर इसके ऊपर जा रहा है तो तुम बाय कर सकते हो 1275 के ऊपर, तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा 1240 के नीचे। तो ये रिस्क रिवॉर्ड तुम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, जहां पे 3.7% के अराउंड रिस्क है और मेरा टारगेट है 9% के अराउंड, गिविंग मी 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड। डॉक्टर रेड्डी के चार्ट को हम आर्ली टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम पे देखो तुम्हें ट्रेंड काफी अच्छे से दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल देखो ये डाउन ट्रेंड चल रही है, यहाँ से लो बनाया, फिर एक नया हाई, फिर नया एक लोअर लो, फिर लोअर हाई एंड अब एक नया लोअर लो। अब ये है तुम्हारे लिए सेकेंडरी ट्रेंड, राइट। और ये जो नीचे से आ रही है प्राइस, ये है मेरे लिए प्राइमरी ट्रेंड। यहाँ पे हाई मिला था, फिर ये मेरे लिए नया हायर लो हो गया, फिर मुझे नया हायर हाई मिल गया। हायर हाई के बाद देखो प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है और फिर उसके बाद इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो ये जो कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे, ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये प्राइमरी ट्रेंड के बाद अब ये सेकेंडरी ट्रेंड चल रहा है, जहां पे ये सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसी सपोर्ट के अराउंड यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, प्राइस एक साइडवेज एरिया में ट्रेंड कर रही है। तो एक्सपांशन, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन एंड देन अगेन एक्सपांशन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इट्स अ गुड बाय अबाउट 1275। तो वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना डॉक्टर रेड्डी। देन नेक्स्ट स्टॉक इज अगेन फ्रॉम फार्मा सेक्टर, दैट इज ग्लैक्सो फार्मा लिमिटेड। तो ये ग्लैक्सो फार्मा का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अब इसको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ कि ये कितना अच्छा अप ट्रेंड में चल रहा है अभी। देखो ये रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट था ग्लैक्सो फार्मा के लिए, अराउंड दिस लेवल। तो देखो फ्रॉम 2015 टू 2024 ये स्टॉक इसी रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा था। अब इसके बाद ऑलमोस्ट 10 इयर्स के रेजिस्टेंस के बाद इसने जब ये ब्रेक कर दिया, तो देखना यही लेवल मेरे लिए एज अ सपोर्ट बन गया। फिर आगे जाके भी यही लेवल मेरे लिए सपोर्ट बन गया और प्राइस यहाँ से ऊपर बाउंस कर गई। तो ये देखो ये अच्छे से वर्क करता है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वो बाद में सपोर्ट बनता है। और ये काफी बेसिक प्राइस एक्शन है, इसके लिए तुम्हें कोई सीक्रेट इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी की भी जरूरत नहीं है। अब इसने एक नया ऑल टाइम हाई दे दिया है। आई नो यहाँ पे एक डबल टॉप पैटर्न तुम्हें दिख रहा होगा, जो कि एक बेरिश साइन है, बट अगेन रिमेंबर दिस कि जो बेरिश पैटर्न होते हैं वो बेरिश ट्रेंड में अच्छे से वर्क करते हैं और जो बुलिश पैटर्न है वो बुलिश ट्रेंड में अच्छे से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मेरा ट्रेंड एक बुलिश चल रहा है और बुलिश ट्रेंड में एक बेरिश पैटर्न बन रहा है। तो इसको मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये अगेन एक सपोर्ट के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे भी देखना ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी एज अ रेजिस्टेंस ऐड किया है, तब सेम एरिया एज अ सपोर्ट एक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे बाय करने के लिए भी सिंपल मेथड है कि तुम्हें प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बाय करना है। तो मंडे को फ्राइडे के हाई के ऊपर बाय कर लो। इसका हाई है अराउंड 3195, तो 3200 के ऊपर इसमें बाइंग कर सकते हो। एसएल रहेगा तुम्हारा 3100 के नीचे, तो इसमें तुम ऐसे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। यहाँ पे बाय कर लो एसएल 3100 के नीचे और एटलीस्ट ट्राई करो ये टारगेट लेने के। ये भी तुम्हारा ऑलमोस्ट 1:2.6 का रिस्क रिवॉर्ड है, जहाँ पे 3.5% की रिस्क है और ऑलमोस्ट 9% के गेन है। और अगेन इसमें ये भी बता रहा हूँ कि तुम इस ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हो फॉर फर्दर गेन, क्योंकि देख लो यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है रेजिस्टेंस पे। अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ बेरिशनेस दिख रहा है तब एग्जिट करना, नहीं तो इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। देन नेक्स्ट स्टॉक आई हैव इज भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल का चार्ट है ऑन डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे भी देखना ये प्रीवियस रेजिस्टेंस एक्ट हुआ था, यहाँ पे भी प्रीवियस रेजिस्टेंस एक्ट हुआ था, यहाँ पे भी। फिर उसके बाद इसने जब ब्रेक कर दिया उसके बाद इसका भी रिटेस्ट नहीं हुआ है, तो समझ लो अभी प्राइस है ये रिटेस्ट करने। अब इसमें बाइंग करने के लिए मैं तुम्हें 2 लेवल्स बताता हूँ, तो इंस्टॉलमेंट में बाय करना। तो फर्स्ट बाय होगा तुम्हारा इस कैंडल के हाई के ऊपर, दैट इज फ्राइडे का हाई है, एंड नेक्स्ट बाय होगा तुम्हारा इस रेजिस्टेंस के ऊपर, दैट इज 1950 का लेवल। एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस भी है क्योंकि यहाँ पे एक जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अब सपोर्ट बनने के चांसेस है, एंड एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है नीचे से। तो अगर तुम इसमें फ्राइडे के हाई के ऊपर बाय भी कर रहे हो तो तुम्हारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 1817 के नीचे। तो ये हो जाएगी तुम्हारी ट्रेड। सो मान लो अगर तुमने यहाँ पे बाय किया है, स्टॉप लॉस रहेगा तुम्हारा यहाँ पे। ट्राई टू टेक एटलीस्ट दिस टारगेट, जिसका रिस्क रिवॉर्ड अगेन 1:2.7 मिल रहा है। अब भारतीय एयरटेल को अगेन मैं अर्ली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, तो सेकंड एंट्री बताता हूँ। अर्ली टाइम फ्रेम पे देखो इस काइंड ऑफ अ डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना रहा है, तो अगर यहाँ से प्राइस ऊपर आ गई तो समझ लो एक डबल बॉटम का नेकलाइन ब्रेक पे तुम बाय करोगे। तो 1950 के ऊपर तुम्हारी सेकंड एंट्री होगी। उसका रीजन क्या होगा कि एक अर्ली टाइम फ्रेम पे गुड सपोर्ट के अराउंड डबल बॉटम का ब्रेकआउट मिल रहा है। देन इसके बाद 2 स्टॉक्स फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री। फर्स्ट इज परसिस्टेंट सिस्टम। तो ये परसिस्टेंट सिस्टम का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। इसमें भी देखो एक काफी अच्छे अप ट्रेंड के बाद एक मेजर करेक्शन आया, एंड अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अगेन अप ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगा। अब यहाँ पे रिसेंट प्राइस एक्शन देखते हैं। इसने देखो यहाँ से एक अपमूव लिया जिसमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। इसने इस प्रीवियस लोअर हाई था ये मेरे लिए, इसको भी ब्रेक कर दिया है। अब ये ट्रेंड मेरे लिए अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है। जब ये प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक हो गया इसका, तो ये जो सेकेंडरी ट्रेंड थी मेरे लिए अब ब्रेक होकर अब अगेन प्राइमरी ट्रेंड में कंटिन्यू हो जाएगी, जो प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पे चलती आ रही है। अब इसके ट्रेंड्स देखते हैं। देखो यहाँ से प्राइस ऊपर आई, फिर यहाँ से नीचे, फिर मुझे एक नया हायर हाई मिल गया। तो ये एरिया मेरे लिए क्या है अब लोअर हाई। और इफ यू बिन फॉलोइंग मी ऑन टेलीग्राम और यूट्यूब,
तुम्हें पता है कि लोअर हाइज मार्केट में कितने इंपॉर्टेंट होता है और मैं कितना प्रेफर करता हूँ लोअर हाइज के अराउंड बाय करने के लिए। तो अगेन परसिस्टेंट सिस्टम, फ्राइडे को देखो जब मार्केट पूरा गिर रहा था इसने एक डोजी बना दी थी अराउंड गुड सपोर्ट एरिया। डोजी क्या होता है? डोजी मतलब कंफ्यूजन। ये डोजी कैंडल ऐसे दिखती है जिनमें बहुत छोटी बॉडी होती है और जिसके विक्स बड़े बड़े होते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में कंफ्यूजन है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कहाँ जाना है। दैट्स वाई तुम्हें फिर ऐसी कैंडल दिखेगी जिसकी बॉडी छोटी होगी और जिसके विक्स हाई होंगे। तो एक कंफ्यूजन के बाद तुम्हें क्लैरिटी कब मिलेगी? जब इस वीक का हाई ब्रेक हो जाएगा, देन यू विल गेट अ क्लैरिटी कि अब यहाँ पे बायर्स डोमिनेटिंग है। और अगर समझ लो उस वीक का लो ब्रेक हो गया तो तुम्हें क्या क्लैरिटी मिल जाएगी? यहाँ पे सेलर्स डोमिनेटिंग है। तो अब हमें सिंपली क्या करना है मंडे को? हमें इसके हाई के ब्रेक का वेट करना है। दैट इज कमिंग अराउंड 5640। तो हम इसे 5650 कंसिडर कर लेते हैं। तो इसमें तुम बाइंग कर सकते हो 5650 के ऊपर और एसएल रहेगा तुम्हारा 5400 के नीचे। एंड ये जस्ट देखो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है तो तुम यहाँ तक के भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो, दैट इज अराउंड 6600 तक के। इसमें तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 3.7 का, जिसमें मेरी रिस्क 4.5% है और इसके अगेंस्ट मैं टारगेट रख रहा हूँ 17% के। उसके बाद नेक्स्ट आईटी स्टॉक इज HCL टेक। HCL टेक का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। देखो जब HCL टेक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था अराउंड दिस एरिया, तब मैंने बताया था कि HCL टेक में बाय कर लो 1754 के ऊपर, जो कि प्राइस कभी गई नहीं। तो देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि किस लेवल के ऊपर बाय करना है, कब बाय करना है। अगर तुम यहीं पे बाय कर लेते जब ये रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा था तो तुम अभी इतने लॉस में होते। तो रेजिस्टेंस पे प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज वेट कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने दो, पहले ब्रेक होने दो फिर उसमें एंटर कर लेना। पहले से ये प्रिडिक्ट मत करना कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा और प्राइस ऊपर जाएगी। तो हमेशा रिएक्ट करो मार्केट में, जैसे जब ब्रेकआउट हुआ तब मैं रिएक्ट करूंगा, ना कि ब्रेकआउट होगा ये प्रेडिक्ट करके मैं पहले ही बाय कर लूंगा। इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ, दैट इज गैप फिलिंग। यहाँ पे एक गैप देखो, यहाँ पे गैप अप हुआ था, उसके बाद प्राइस यही से साइडवेज गई और अपसाइड अगेन कंटिन्यू। तो ये जो गैप क्रिएट हुआ था ये हो गया मेरे लिए ब्रेक अवे गैप, ठीक है, जिसने ब्रेक किया और भाग गई। तो इस गैप को बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। और ब्रेक अवे गैप में जो बॉर्डर्स होती है गैप की, वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऐड करती है। फॉर एग्जांपल ये ऊपर की बॉर्डर है और ये नीचे की बॉर्डर है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ऊपर के बॉर्डर पे ऑलमोस्ट एक शार्प मूव देके यहाँ पे एक छोटा सा हैमर टाइप कुछ बनाया है। अब इसमें भी देखना, जब प्राइस नीचे आ रही थी तो कभी भी इसने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं किया है ना। तो अब तुम्हें वेट करना है कि कब प्राइस प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर दे। दैट इज अगर फ्राइडे के हाई के ऊपर जा रही है तो इसमें बाइंग के लिए देख सकते हो। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, अगर ये फ्लैट ओपन होता है और फिर वो ब्रेक करता है तो इट विल बी इजी एंट्री। पर समझ लो अगर ये गैप अप ही ओपन होता है फिर इसके बाद थोड़ा वेट करना गैप फिल होने के लिए। एंड इसकी एंट्री फिर मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो अगर नहीं हो टेलीग्राम चैनल पे तो ज्वाइन कर लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तुम HCL टेक में कल एंट्री इनिशिएट कर सकते हो, लेट्स से 1550 के ऊपर कहीं पे भी बाय कर लो। और स्टॉप लॉस रहेगा तुम्हारा 1525 के नीचे विथ टारगेट ऑफ 1725। तो इसमें काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, जहां पे ऑलमोस्ट 1.6% का रिस्क है मेरा। उसके अगेंस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग 11.7% का टारगेट विच इक्वल्स टू 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड। तो आज के वीडियो में मैंने तुम्हें 5 स्टॉक्स दिए जो कि फंडामेंटली भी काफी अच्छी कंपनीज है। तो देखते हैं कि इनमें मंडे को कब अपॉर्चुनिटी बनती है। तो अगर तुम्हें टाइमली अपडेट रहना है रिगार्डिंग दिस तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं पोस्ट कर दूंगा कि कौन से स्टॉक में कब अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज लाइक करो एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सो दैट यू विल गेट द टाइमली अपडेट्स अबाउट द मार्केट। थैंक यू।